परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। कोई भी वस्तुएं कभी स्थिर नहीं रहती है। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कभी तो हम धूप में और कभी हम छांव से गुजरते हुए जीवन में अनेक प्रकार के सुख एवं दुख से अपने आप को जोड़ते रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नौ ग्रहों में अत्यधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। इसके प्रभाव से ही हमारे जीवन में धन, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं कर्म के पथ पर हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। अतः देवगुरु बृहस्पति का जब तक आशीर्वाद हमें न मिले, न प्राप्त हो, तब तक हमारे जीवन में सब कुछ शुभ नहीं होता है। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो लगभग 28 दिनों के लिए अस्तगत अवस्था में आने वाले हैं, उसके प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपने लग्न के आधार पर अथवा राशियों के आधार पर या फिर नाम राशि के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को मेष राशि को छोड़कर, मंगल की राशि को छोड़कर दैत्याचार्य शुक्र के राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृषभ राशि में अब उनका सफर लगभग 1 वर्षों का होगा। परंतु 6 मई 2024 से 2 जून 2024 तक यह अस्तगत अवस्था में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही सूर्य के करीब आते हैं तो इनके प्रभाव में कुछ कमियां आ जाती है। वह शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व प्रभाव में कमी आ जाए तो राहुदेव उस पर हावी हो जाते हैं। अर्थात राहु इसी जुगाड़ में बैठे हुए रहते हैं कि कब हम आपके जीवन में, आपकी इच्छाओं में, आपके पथ पर अंधकार स्थापित कर दें। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति के इन 28 दिनों में अस्तगत अवस्था का परिणाम है, तो सभी राशियों के व्यक्ति पर इसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण कोई भी शुभ कार्य फिर यहां नहीं होते हैं। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है, तो मंगल प्रधान मेष राशि के लिए यह देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। परिणामतः जब भी कभी भाग्य की बातें उत्पन्न होती है तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सदैव खड़े हो जाते हैं। बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ होता है। धर्म कर्म के प्रति आपके मन में जो एक जिज्ञासाएं रहती है, धर्म के प्रति जो आपके मन में आस्थाएं रहती है, वह देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण ही होता है। पिता का साथ प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों की यात्राएं होती है, विदेशों से संबंधित आपके सारे कार्यों का नियंत्रण यह देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। और वर्तमान में यह आपके राशि से निकलकर आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और वहां यह अस्त हो जाएंगे। परिणामतः भाग्य का आपको इन 28 दिनों में साथ नहीं मिलेगा। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। हर प्रकार के यात्राओं में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धन की जो एक निरंतरता बनी हुई रहती है, उसमें भी थोड़े से विराम लग जाएंगे। अतः आवश्यक है कि धन को निवेश करने के संबंध में अभी 1 महीनों तक आपको रुक जाना चाहिए। अत्यधिक विचार के उपरांत ही आप कहीं अपना धन निवेश करें। परिवार में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
विदेशों से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के कार्यों में एक विराम सा लग जाएगा। बनते बनते अचानक कार्य आपके कुछ रुक जाएंगे। इस प्रकार यह जो अवधि 1 महीनों की होगी, उसमें देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। माथे पर केसर का अथवा पीले चंदन का तिलक करना भी आपके लिए आवश्यक होगा। फिर कहीं भी धन संबंधित कोई नुकसान नहीं होगी और राहु आप पर बहुत अधिक हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि द्वादश स्थान में बैठकर राहु आपके खर्च में अधिकता लाने का कार्य करते हैं। हॉस्पिटल के कुछ खर्चे, अनावश्यक रूप से यात्राओं का संयोग, इन सारी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, तो यूं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता है और यह आपके इच्छा पूर्ति के भाव के कारक होने के साथ ही साथ अष्टम आकस्मिक भाव के भी कारक माने जाते हैं। लाभ की हर प्रकार की रास्तों को आसान बनाना देवगुरु बृहस्पति का कार्य है। धर्म के प्रति मन में जिज्ञासा पैदा करना, पैतृक संपत्ति से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का निदान करना देवगुरु बृहस्पति के ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपके जीवन में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको अनेक स्रोतों से लाभ देने का प्रयास करते रहते हैं, बशर्ते कि उनकी स्थिति ठीक हो। 1 वर्षों तक वह आपके व्यय स्थान में बैठकर ज्ञान देने का कार्य तो कर रहे थे, कुछ धार्मिक क्षेत्रों की यात्राओं का संयोग तो बन रहा था, विदेशों से संबंधित थोड़े बहुत कुछ लाभ तो आपको प्राप्त हो रहे थे, परंतु धन के लिए द्वादश स्थान में बैठे हुए गोचर बस बृहस्पति बहुत सुखद परिणाम आपको नहीं दे पा रहे थे। परंतु उनका तो अब राशि परिवर्तन हो रहा है। वह 1 मई को आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही उपस्थित होकर आपके जीवन में हर प्रकार के आपके सपनों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। किंतु इन 28 दिनों में जो वह अस्तगत अवस्था में आ रहे हैं, उस अवधि में आपके लाभ के क्षेत्र में थोड़े से अवरोध उपस्थित हो जाएंगे, विराम लग जाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके मन में जो एक इच्छाएं होगी वह इस अवधि में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। आकस्मिक रूप से कुछ धन लाभ तो होंगे, परंतु आपके जीवन में इस अवधि में आकस्मिक फल अत्यधिक प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती है, व्यय की अधिकता भी रह सकती है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का 1 माला यदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में इस अवधि में बहुत अधिक नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि अस्त होते हैं तो राहुदेव अत्यधिक बलवान हो जाते हैं और वह जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने लग जाते हैं। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो बुध प्रधान मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन एवं आपके कर्म के विधाता माने जाते हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। नाम, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि देवगुरु बृहस्पति ही आपको देने का कार्य करते हैं। वर्तमान में वह आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और विगत 1 वर्षों से वह आपकी अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का कार्य करते रहे हैं। आपकी हर प्रकार की इच्छाएं भी
पूर्ण करने का कार्य करते रहे हैं। लाभ के कुछ नए स्रोत भी आपको इस अवधि में प्राप्त हुए हैं, परंतु अब उनका राशि परिवर्तन होकर वह आपके व्यय स्थान में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। अतः व्यय स्थान में देवगुरु बृहस्पति धन के लिए तो बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं, ज्ञान वह अत्यधिक देने का कार्य करते हैं। वह ज्ञान से आपको, धर्म से आपको जोड़ने का कार्य करेंगे। अनेक प्रकार की कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती है, हॉस्पिटल के कुछ खर्चे भी आपको बढ़ सकते हैं, परंतु इन 28 दिनों में अस्तगत देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। अतः आवश्यक है आप अपने साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रति मन में सद्भावना रखें, किसी के साथ उलझे नहीं, अपने बॉस के साथ भी मित्रवत व्यवहार रखें। इस अवधि में नौकरी बदलने अथवा स्थान परिवर्तन करने की हर प्रकार की संभावनाओं को यदि आप टाल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। व्यापार में भी किसी भी प्रकार की विस्तार की यदि आपकी योजनाएं हैं तो उसे भी आपको इस 1 महीने तक स्थगित करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत दूरियां आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधित पति पत्नी में से किसी एक की समस्याएं बढ़ सकती है। अतः आवश्यक है कि इन हर प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों शह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। साथ ही साथ पीले चंदन अथवा केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए बृहस्पतिवार को आवश्यक होगा, क्योंकि जब भी कभी गोचर बस देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्था में आते हैं तो राहुदेव की निकल पड़ती है। राहुदेव अत्यंत बलवान हो जाते हैं और वह हर प्रकार के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, क्योंकि वह तो राक्षस प्रवृत्ति के माने जाते हैं। मन में अनेक प्रकार की वह इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं जो आपकी नहीं है, और अंत में वह भटकाव भी देते हैं। वर्तमान में राहुदेव आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपको कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की दुविधा देने का भी कार्य करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।